بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. Hope you all will be fine with the grace of Almighty Allah. I am your English teacher of class 2. Dear students, open book page number 42. Today we are going to start a new unit 10 comprehension. It's a story, Mrs. Duck meets Mr. Fox. Mrs. Duck meets Mr. Fox. Dear students, this story has four main characters, Mr. Duck and Mrs. Duck, Mr. Fox and Mrs. Fox. Dear students, it is a very interesting story. Now let me explain in Urdu. इधर देखें आप लोग, ये जो न्यू यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये एक कहानी है जिसका नाम है मिसेस डक मीट्स मिस्टर फॉक्स. आप लोग ज़रा देखें, ये MRS एब्रीविएशन है, मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है मिसेस की. और ये मिसेस कहाँ पर यूज़ होता है? मिसेस यूज़ होता है फ़ीमेल के लिए, शादीशुदा औरत के लिए, मतलब जो मैरिड वुमेन के लिए. ठीक है, मिसेस का नाम जहाँ पर आ जाए तो इसका मतलब है कि वो मैरिड है, मतलब उसका हस्बैंड है. ठीक है, हम लोग किसी गर्ल के लिए मिसेस नहीं यूज़ कर सकते. गर्ल को हम लोग सिर्फ मिस बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं कि एक लड़की है सना, अगर वो शादीशुदा है तो आप लोग उसको मिसेस सना कह सकते हैं, और अगर वो शादीशुदा नहीं है तो फिर मिसेस कहना गलत है, फिर वो मिस सना है. ठीक है, तो यहाँ पर मिसेस डक जो यूज़ हुआ है तो इसका ये मतलब है कि ये जो डक है यहाँ पर, वो एनिमल्स में तो मैरिजेस शादियाँ वगैरह नहीं होती, लेकिन बस हम यही मतलब ले सकते हैं कि इसका यहाँ पर हस्बैंड है, मतलब ये मैरिड है. इसके बेबीज़ भी हो सकते हैं इस स्टोरी में. ठीक है, मतलब ये जो है सिंगल नहीं है. मीट्स मतलब मिलती है. मिसेस डक जो है वो मिलती है मिस्टर फॉक्स से. अब जो मिस्टर का वर्ड है उसका हम इज़्ज़त देने के लिए किसी मेल को, ठीक है, बोलते हैं. इसका मतलब है जनाब. तो इसमें जो है मैरिड और अनमैरिड की कोई कैद नहीं है. ठीक है, अगर कोई बॉय मतलब अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है, तो आप उसको भी मिस्टर बोल सकते हैं, और अगर वो मैरिड है तब भी आप उसको मिस्टर बोल सकते हैं. मिस्टर की टर्म आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो जो मिसेस डक है वो मिलती है मिस्टर फॉक्स से. ये मिसेस डक है और ये मिस्टर फॉक्स है. ठीक है, नाउ स्टार्टिंग द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी. Index finger on the first line. Mr. and Mrs. Duck were afraid of Mr. Fox. Mr. and Mrs. Duck were afraid of Mr. Fox. Mr. यानी जो नर बतख था, जो इसमें मेल डक थी, एंड मिसेस डक और उसकी वाइफ मिसेस डक वर थे अफ्रेड खौफज़दा या डरे हुए, ऑफ मिस्टर फॉक्स मिस्टर फॉक्स से. जो मिस्टर और मिसेस डक थीं, जो नर बतख और मादा बतख थीं, जो हस्बैंड वाइफ थे बतख, वो लोग जो थे वो डरे हुए थे. किससे? मिस्टर फॉक्स से डरे हुए थे. क्यों? अब हम पढ़ते हैं. ही वॉज ग्रीडी, वो लालची था. कौन? मिस्टर फॉक्स लालची था.
He loved, वो पसंद करता था. To eat, खाना, वो पसंद करता था खाना इस चीज़ को. नेक्स्ट लाइन, ducks. Mr. and Mrs. Duck were afraid of Mr. Fox. Mr. और Mrs. Duck जो थे वो मिस्टर फॉक्स यानी मिस्टर लोमड़ी से खौफज़दा थे क्योंकि वो लालची था और वो पसंद करता था बतखों को खाना. मतलब कि मिस्टर और मिसेस डक को भी डर लगता था कि कहीं वो हमें भी ना खा जाए. Mrs. Fox had 3 cubs yesterday, said Mr. Duck one day. एक दिन मिस्टर डक ने कहा, जो मेल बतख थी, जो आदमी बतख था, नर बतख था, उसने एक दिन कहा कि मिसेस फॉक्स जो है, जो मिस्टर फॉक्स की वाइफ है, हैड 3 cubs, उसके 3 बच्चे हुए हैं यस्टरडे, कल. उसने बताया अपनी बीवी को कि उसके 3 बच्चे कल मतलब पैदा हुए हैं, ठीक है, इस दुनिया में आए हैं. मिस्टर डक ने कहा, सैड कहा मिस्टर डक ने, वन डे, एक दिन. नाउ, अब क्या होगा. नाउ मिस्टर फॉक्स विल नीड अ बिगर डिनर फॉर हिज फैमिली. ठीक है, मिस्टर डक ने कहा अपनी बीवी से कि कल जो है मिसेस फॉक्स यानी जो इसकी बीवी है उसके 3 बच्चे, कब्स कहते हैं लोमड़ी के बच्चों को या शेर के बच्चों को, ठीक है, तो कि उसके 3 बच्चे कल हुए हैं. तो अब पहले तो सिर्फ मिस्टर फॉक्स और मिसेस फॉक्स डक्स को खाते थे, लेकिन अब मिस्टर फॉक्स ज़्यादा डक्स को पकड़ कर लेकर जाएगा क्योंकि उसके 3 बेबीज़ भी हैं, उनको ज़्यादा खाना चाहिए. ठीक है, नाउ अब मिस्टर फॉक्स विल नीड, मिस्टर फॉक्स को ज़रूरत होगी, नीड ज़रूरत, अ बिगर डिनर, एक बड़े खाने की. डिनर रात के वक्त जो खाना खाया जाता है उसको कहते हैं. फॉर हिज फैमिली, अपने ख़ानदान के लिए, यानी अपनी मिस्टर फॉक्स, मिसेस फॉक्स और उनके 3 बच्चे, तब 5 लोगों के लिए खाना चाहिए, तो ज़्यादा डक्स चाहिए होंगी ना. मिसेस डक बिगेन टू शेक, SHAKE, शेक. मिसेस डक जो थी उसने शुरू कर दिया टू शेक, कांपना, वो डर के मारे कांपना शुरू हो गई इस तरह. ठीक है, शी वॉज स्केयर्ड, वो डरी हुई थी. क्यों डरी हुई थी? कि हाँ उनका ख़ानदान अब बड़ा है, उन्हें ज़्यादा खाने की ज़रूरत होगी, तो हमारी बारी भी आ सकती है, वो हमें कहीं ना खा ले. शी वॉज स्केयर्ड, वो डरी हुई थी. आई एम रिपीटिंग वन टाइम. मिस्टर एंड मिसेस डक Mr. and Mrs. Duck were afraid of Mr. Fox. He was greedy. He loved to eat ducks. Mrs. Fox had 3 cubs yesterday, said Mr. Duck one day. Now Mr. Fox will need a bigger dinner for his family. Mrs. Duck began to shake. She was scared. इतना काफ़ी है. अगली वीडियो में इंशाल्लाह सेकंड पैराग्राफ की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन विद स्टोरी टेलिंग होगी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.